सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरी एट स्टडी विंग। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, आई कैन से दैट इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक। सो द टॉपिक इज़ डिप्रेशन एंड स्पेशली डिप्रेशन इन स्टूडेंट्स और आई कैन से डिप्रेशन इन चिल्ड्रन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिप्रेशन है क्या, सो डिप्रेशन इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। इट कैन बी क्लासिफाइड एज द फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस, एंगर और एनीथिंग that interfere with the person's daily activities। तो अगर मैं बात करती हूँ डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन वॉज वेरी कॉमन एज्ड पीपल, लेकिन अब क्या है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है इन स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन आई कैन से। सो इफ़ आई डिस्कस अबाउट अ रिसर्च, आई कैन से 7.4% ऑफ चिल्ड्रन aged 3 to 17 years have diagnosed behavior problem. 7.1% of children aged 3 to 17 years have diagnosed anxiety problem. And if I talk for the depression, 3.4% of children aged 3 to 17 are diagnosed having depression. तो इतने जल्दी ये डिप्रेशन कैसे फैल रहा है, इसके जानने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है हम जाने कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्रेशन इन चिल्ड्रन स्पेशली। तो बच्चों में डिप्रेशन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सो द फैक्टर्स दैट वी कैन रिलेट टू डिप्रेशन इन चिल्ड्रन आर, आई कैन से फिजिकल हेल्थ, लाइफ इवेंट्स, एनवायरनमेंट, फैमिली हिस्ट्री एंड द मोस्ट कॉमन एंड द वेरी सीरियस, द बैड परफॉर्मेंस इन स्टडीज़, दैट इज़ पुअर रिजल्ट और द रिजल्ट नॉट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, रिजल्ट। तो अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल की, अभी कुछ टाइम पहले ही एक केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें क्या था, देयर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास हु वॉज सेट टू गिव हिज बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही वॉज प्रिपेयरिंग वेरी वेल, और उसने अपने 12th के बाद के फ्यूचर के बारे में पहले से ही सब कुछ डिसाइड किया हुआ था कि ही नीड टू स्कोर 98% मार्क्स इन हिज 12th बोर्ड्स and then he will opt for that course, and it is important that he had to get 98 marks for that course. ओके, सो उसने अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया एंड ही वो सेट फॉर द एग्ज़ाम्स। फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम्स डेट पास आई, उसने एग्ज़ाम्स दिए। एग्ज़ाम्स देने के बाद ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही विल स्कोर 98 अबव, एंड द रिजल्ट वॉज ही स्कोर्ड 96% मार्क्स। 96 भी बुरे नहीं है, लेकिन उसके लिए तो वो बुरे हो गए ना, क्योंकि ही वांटेड ओनली 98% मार्क्स एंड ही गॉट 96। 2% का डिफरेंस था, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था, लेकिन ही गॉट वेरी सीरियस। हुआ क्या इसका रिजल्ट, ही वॉज वेरी टेंस्ड फॉर दिस दैट नाउ ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर द कोर्स ही हैज़ डिसाइडेड एंड नाउ ही हैव टू चेंज हिज गोल। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जितने मार्क्स चाहिए उतने नहीं आए तो आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़, आगे के सारे फ्यूचर ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। अभी भी आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं या होंगे, लेकिन क्या था, उसके 96% मार्क्स आए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगा। और डिप्रेस्ड होते होते एक कंडीशन ऐसी आई दैट ही अटेम्प्टेड द सुसाइड। सुसाइड इज़ द वेरी कॉमन स्टेप टेकन इन द डिप्रेशन। Nowadays this is a very common condition कि हर दूसरा बंदा जिसे देखो डिप्रेशन डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। तो ज़रूरी है हम डिप्रेशन को ख़त्म करने का सोचें, इसको जानें और इसके लिए एक्शंस लें। तो अगर मैं बात करती हूँ डिप्रेशन इन स्टूडेंट्स, तो ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, पेरेंट्स को अवेयर करें कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को हैंडल कर सकते हैं इन द कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, क्या क्या एक्शंस वो ले सकते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पेरेंट्स को ये पता हो कि उनका बच्चा डिप्रेशन की स्टेट में है। तो इसके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कि क्या क्या वो चीज़ें हैं या कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे यू कैन रिकग्नाइज दैट योर चाइल्ड इज़ इन डिप्रेशन। सो फॉलोइंग आर दोज फैक्टर्स और द थिंग्स और चेंजेस आई कैन से विच विल यू नोटिस व्हेन योर चाइल्ड इज़ इन डिप्रेशन। द फर्स्ट वन इज़ सैड और इरिटेबल मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे। होता क्या है, वो पूरे दिन उदास रहते हैं या फिर इरिटेटेड फील करते हैं। सेकेंड इज़ नॉट एन्जॉइंग द थिंग्स दैट यूज टू मेक दैम हैप्पी। जो चीज़ें पहले उन्हें खुश रखती थी, अब उन्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, दे आर नॉट यूज टू दैम नाउ। थर्ड इज़ मार्क्ड चेंज इन वेट और ईटिंग। या तो वेट बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है या फिर वेट इज़ लूजिंग वेरी वेरी फास्ट। फोर्थ वन इज़ स्लीपिंग टू लिटिल एट नाइट और टू मच ड्यूरिंग द डे। रात को बहुत कम सोना और दिन में बहुत ज़्यादा सोना। फिफ्थ, नो लॉन्गर वॉन्टिंग टू बी विद फ्रेंड्स और फैमिली।
अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हैं। सिक्स्थ इज़ लैक ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी, जो एक्टिवनेस उनमें पहले थी किसी भी काम को करने के लिए, अब वो उनके अंदर नहीं है। सेवेंथ, फीलिंग ऑफ गिल्ट। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फ्रीक्वेंट थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड। डिप्रेशन के टाइम पे बच्चे के मन में डेथ एंड सुसाइड रिलेटेड थॉट्स बहुत जल्दी से आने शुरू हो जाते हैं। सो दीज वर द सिम्टम्स दैट विल लेट यू नो दैट योर चाइल्ड इज़ इन डिप्रेशन। सो नाउ इफ़ आई टॉक फॉर द एक्शंस दैट यू मस्ट टेक for the care of your child when he or she is in depressions are, the first one is focus on listening, not lecturing. मतलब क्या है इसका? Talk to your child about his or her feelings and the things happening that may be bothering him or her. ज़रूरी है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। सबसे अच्छा पार्ट तो यही होगा कि उनको पता चले कि आप उनके साथ हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में यू आर देयर फॉर देम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ नो जजमेंट शुड बी देयर व्हेन द टीन बिगिन टू टॉक टू यू। जब भी वो आपसे बातें करना शुरू करें तो यू मस्ट लिसन टू केयरफुली, ये नहीं कि आप उनको अपने डिसीजंस बता रहे हो। सेकेंड पॉइंट इज़ बी जेंटल बट परसिस्टेंट। बच्चे के लिए इस टॉपिक पे बात करना स्पेशली विद पेरेंट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मुश्किल हो सकती है कि वो आपको अपने अंदर की सभी बातें ना बता पाएँ। सो द इम्पॉर्टेंट इज़ बी रिस्पेक्टफुल टू देयर कंफर्ट लेवल। जिस भी तरीके से या जिस भी तरह से वो आपसे अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं, आप उसमें उनको कंफर्ट फील कराइए। द थर्ड पॉइंट इज़ एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। Don't try to talk out of the depression even if their concerns are silly to you. Simply acknowledging the pain and problem they are facing can go a long way in telling them that you are there to support them and make them feel comfort and supported. Fourth point is, and I can say this is the most important and the very beneficial part, is encourage social connection. उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने दो। Make them spend more and more time with their friends. Make them engage in different activities like sport, music, art, dance and anything they like. Next is make physical health a priority. Teens should get minimum an hour for their physical health also. In this, the important is set screen time limit. Teens go online to escape their problems and find the solutions. But when the screen times goes up, face time with family and the friends goes down. So it is important to set the screen time. Provide nutritious, or I can say the balanced diet, and encourage for the plenty of sleep. The next point is scientific evidence suggests that the health benefits of meditation include improved memory, duller pain perception and the increased ability to focus and more. If the problem still persists, the important thing you can do is consult with a doctor. Tell your teens doctor about the situation. As I can say, clinical depression is an illness which need a proper treatment. जैसे फिजिकल हेल्थ को ठीक होने में कुछ टाइम लगता है, डिप्रेशन भी एक मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है जिसको ठीक होने के लिए टाइम चाहिए एंड परफेक्ट ट्रीटमेंट चाहिए. So if these steps do not help you out, the thing is you can consult with the doctor. And the last step, that is not for the kid, that is for you. Take care of yourself. As a parent, it is very common that you are focusing all the time on your child to make them happy and come out of the depression. But the thing is, you need to take care of yourself and the other family members also. So don't bottle up with the emotions. It is okay to feel overwhelmed, frustrated or anything, but the important is you need to talk with any other family member to share your problem. So these were the some points that I think are important for every parent to make their child come out of depression. Hope you like it. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.